नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलमणि दास है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल गुड़गांव में एक यूएक्स डिज़ाइनर की पोजीशन पे कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2014 को ली थी। क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके के घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में पब्लिश भी है। आप मेरा नाम अगर नील मणि करके इंडिया टुडे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आर्टिकल में, टॉप आर्टिकल में ही मेरा नाम है। और उस वो शाहरुख खान के इंटीरियर करने के बाद बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के भी साथ भी मैंने काम किया, जिनमें से मनीष अरोरा है और करण जौहर, वरुण बहल के साथ भी काम किया। और वो छोटी छोटी बहुत उपलब्धियां थी जिसको संजो कर मैंने मास्टर डिग्री के लिए भी कोशिश करी। मास्टर डिग्री में मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम दिया। पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी शायद मिलता, बट नहीं भी मिल रहा था। लेकिन दूसरी दफ़ा आईआईटी बॉम्बे मिला मुझे और ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने प्राप्त किया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली उसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, उसमें मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एक अमेरिकन कंपनी थॉटवर्क्स में एक सीनियर यूएक्स स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। सर, तो मैंने मास्टर डिग्री आईआईटी बॉम्बे से करी है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 27 मिला था। आईआईटी बॉम्बे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, जिसमें फाइनल डिग्री का जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। और संत रामपाल जी महाराज की ही आशीर्वाद से मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी एक इतनी बड़ी संस्थान है, मतलब लाखों बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, मतलब कि नहीं वो वहाँ पे हमारी एडमिशन हो जाए। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। और ये सर मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो ज़रूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का नाम का उपदेश लूँगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही, कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई। मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। सर आप साइंटिस्ट हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पूरे इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक संत इतनी दूर बैठकर अपने श्रद्धालुओं को सभी लाभ, उनकी बीमारियां एक मंत्र देकर ठीक कर रहे हैं। मैं तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने उनको संत बोलकर, मतलब वो गॉड है। मतलब आपको अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा आपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैंने तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को उस वक्त देखा था, लेकिन जो भक्त आज
जिन्होंने देखा नहीं है, मिला नहीं है, उसके बावजूद भी जिन्होंने नामदान लिया है उनको इतना लाभ मिला है, आप यकीन नहीं मानिएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मैंने शिष्यों की मैंने गाथा सुनी है जिन्होंने बताया कि मेरा पथरी ठीक हो गया, मेरी ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गया, मुझे कैंसर का बीमारी था वो ठीक हो गया। ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये संत नहीं है जिसको आप संत बोल रहे हैं। कबीर साहब भी इसी तरीके से आए थे, उनको भी इसी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था। आप उत्तर प्रदेश में भी जाओगे तो मंदिरों के ऊपर में भी इस तरीके से मतलब उनका जिक्र किया था। उनको बस कवि के रूप में ही देखा जाता है, उनको एक भगवान का दर्जा दिया ही नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ एक छात्र होने के नाते कि कम से कम आप उनको भगवान नहीं मानते तो कम से कम उनकी बातों को तो सुनो। आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, आप किसी गैलीलियो की बातों को सुनते हो, उनको तो समझते हो ना, उनकी बातों को तो मानते हो। आइंस्टाइन ने जो बोला उनकी बातों को मानते हो ना कि E = MC² होता है, इसको मान लेता हूँ मैं। एक बार मान कर तो देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं। नीलमणि जी, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो युवा जो आज अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहने पर गर्व महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए सर, मतलब उनका पता ही नहीं क्या फिलॉसफी हो गया है, क्या थॉट प्रोसेस हो गया है। भगवान पे विश्वास नहीं, शायद माता पिता का इज्जत करना भी भूल चुके हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन में चिपके रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद इन यही चीज़ समाज की कुरीतियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। आप एक बार आकर देखो, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आओ। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, चैनल पर सत्संग आता है, पीली पट्टी चलती है नीचे पर, उन पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, आपको आसपास के नामदान सेंटर का पता भी चल जाएगा और वहाँ से जाकर भी नाम उपदेश ले सकते हो। जब उनका ज्ञान समझ आएगा तो आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके निःशुल्क पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। पुस्तक को पढ़िए, पूरा का पूरा मिलान कीजिए बुक बाय बुक, जब आपको समझ आ जाए तो आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब।